हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आयुष जैन और बेसिकली क्लास 9th के आज ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो पहला चैप्टर होता है आईसीएसई बोर्ड के लिए। दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सो हम इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे कि आया कहां से, किस लिए आया, क्यों हुआ, और बेसिक हमें करना क्या है यार इस बारे में। इस सब चीजों को आज जो है इस आर्म्स जूनियर आईसीएसई के चैनल पे हम समझेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर आईसीएसई स्टूडेंट एज वेल एज यहाँ पे आपको सारी वर्कशीट, सारा नोट्स मटेरियल, एवरीथिंग एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड विद इन योर क्या नाम से जो तुम्हारी स्कूल स्टडीज है, जो तुम्हारा क्लासरूम के अलावा जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें एग्जामिनेशन को और तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, सब कुछ यहां मिलने वाला है। तो बिना देरी किए हुए एक फंडामेंटल चीज को आज हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। कवर में हम करने वाले हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, ऑल दो इट इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर, बट हाँ, हम उसको फंडामेंटली समझेंगे और थोड़ा सा इसके लेवल को इंक्रीज करेंगे। और मैं आज की क्लास में बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल वाली बातों को करने वाला हूं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे एक और मैं मतलब आगे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टॉप नॉच के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो हाई मतलब हॉट क्वेश्चन होते हैं, उनको हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, सर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनका सिंप्लीफिकेशन और उनका रैशनलाइजेशन कैसे होगा। और इसके बाद कुछ नंबर्स जो हैं उनकी इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए भी आएगा। तो ये दिस इज द कंटेंट फॉर द टुडे सेशन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग टू द रियल नंबर्स, द रियल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बात करूं अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी एक बात कहूं कि तुम्हें कहा जाए नंबर्स देखो कि सर -1 कोई नंबर होता है, ठीक है, सर माइनस का 1/2 भी कोई नंबर होता है, ठीक है, सर √2 भी कोई नंबर होता है, ठीक है, सर √3.75 भी कोई नंबर होता है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी नंबर आ रहे हैं ना, उन सबको आइडेंटिफाई करो। वेराइटी ऑफ नंबर, नंबर का रिपीटेंस नहीं होना चाहिए। जैसे एक नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, एक नंबर रूट में सिंपल नंबर था, एक रूट में डेसिमल था, ठीक है। अब एक ले लिया मैंने पॉजिटिव नंबर की 1/2, एक ले लिया मैंने 1, एक ले लिया मैंने 0। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कि सर 1/2 के बाद 2.35 भी तो हो सकता है, तो भाई मेरे माइनस का 2.35 भी हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर दी वेराइटी ऑफ नंबर, कि एक नंबर तो ये है, दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये कुल मिला के वेराइटी ऑफ नंबर्स है। ठीक है, लेकिन एक और नंबर जो मेरे ख्याल में आ रहा है, जिसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा, वो है √-2। कि सर ये सुना तो है, देखा तो है, लेकिन इसके बारे में कभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आज हम इस नंबर के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान लेंगे। बेसिकली नंबर्स के साथ हमारा रिश्ता बना रहे हैं, नंबर्स को समझ रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नंबर्स है। मैं यहां भी बात नहीं कर रहा कि ये रियल नंबर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आने वाले हैं तुम्हारी मैथमेटिक्स की बुक में। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये सब क्या है, नंबर्स है, क्या है, नंबर्स, तो दीज नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज रियल नंबर, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और सेकंड इज इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि रियल नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर इसमें से इमेजिनरी नंबर कौन सा है, भाई ये इमेजिनरी नंबर है। कि सर आप इतना तो बता दो कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। देखो, इमेजिनरी नंबर, द नंबर द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, द नंबर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब जिसका एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, वी कैन जस्ट इमेजिन दिस। ठीक है, देर इज नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ द नंबर, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बट द नंबर विच हैव इट्स रियल एग्जिस्टेंस, मतलब ये इंसान है और ये क्या है, घोस्ट। ठीक है, घोस्ट होते नहीं है, ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल
इनको कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या किया, माना गया है, लेकिन ये एक्चुअल में दिख तो नहीं रहा, हर किसी को तो फील नहीं हो रहा, कुछ ही सिलेक्टेड लोग जानते हैं। तो ये सब चीजें हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको कुछ ही सिलेक्टेड लोग जानते हैं। ठीक है, देन कम्स टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिस नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। कि सर यहां तक तो हमें कहानी क्लियर हो गई। अब इस रियल नंबर की दरिया में थोड़ा सा और डूबा जाए, इसकी और गहराई में जाए, और डेप्थ में जाए, तो दीज रियल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब सर ये रैशनल और इरेशनल कुछ तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझा दो। तो भाई समझा देते हैं कि द रैशनल नंबर, रैशनल को अगर तोड़ दो, ठीक है, ठीक है, जैसे नेशन और नेशनल, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशनल, इसी तरह से रेशियो और रैशनल। समझ में आया कुछ, मतलब दिस टर्म इज समहाउ रिलेटेड टू रेशियो। रेशियो ऑफ व्हाट, हम जानते हैं रेशियो किसी भी दो नंबर का होता है। तो भाई रेशियो है तो द नंबर विच इज इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, the number which is in the form of p by q, but condition is that q is not equal to 0. The number which is in the form of p by q but q is not equal to 0, this is called rational number. Easy peasy. ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्लियर हो गया। अब इरेशनल कौन है भाई, जो रैशनल नहीं है। ठीक है, जो रैशनल नहीं है, दोज आर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मतलब इसमें अभी हम ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करते, इसके लिए हमने अलग से सेगमेंट बनाया। ठीक है, अब ये रैशनल फिर फर्दर डिवाइडेड है। अब सर आपने जो सारे नंबर्स की लिस्ट बनाई है, इसमें से आप ये बताओ कि रियल और अनरियल, इमेजिनरी आपने समझा दिया कि दिस इज इमेजिनरी क्योंकि ये नंबर लाइन पे नहीं आ सकता, ये सारे नंबर जो है नंबर लाइन पे आ सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, ओके, गॉट इट, वी गॉट इट। बट द क्वेश्चन इज विच वन आर रैशनल हेयर, कौन कौन से रैशनल है। तो भाई समझो, जिस नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हो वो सब क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो मैं यहां कहूंगा दिस इज रैशनल नंबर, 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 दिस वन इज ऑल्सो रैशनल, दिस वन इज ऑल्सो रैशनल। तो ये सब क्या है, ये सब नंबर्स कैसे हैं, रैशनल है। लेकिन ये दो नंबर इरेशनल है। सर ऐसा क्यों कि ये दो नंबर इरेशनल है, बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कि सर बना सकते हैं कि √2/1 कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, √2/1 कर सकते हैं। बट इरेशनल को मैं थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें आगे समझाऊंगा, बस यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं कि एक ऐसा नंबर, सिर्फ पी बाई क्यू से मत इसको आइडेंटिफाई करो, एक ऐसा नंबर जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे। व्हेन आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई √2, तो √2 को सिंप्लीफाई करने पे वी गॉट 1.41 सो नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिले, एज वेल एज नॉन रिपीटिंग रिजल्ट्स मिले, these numbers are called irrational number. Is it easy? Yes sir, very easy. So अब हमें रैशनल पे क्या कंडीशंस मिलेगी, तो रैशनल नंबर्स आर जिसको जिसको या तो वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या तो वो कैसे हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ठीक है, या तो हमें कैसे नंबर मिले, या तो हमें कैसे मिले, टर्मिनेटिंग मिले, या फिर वो कैसे मिले, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर आप इसका उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण बड़ा आसान है बेटा, कि ऐसा नंबर जैसे 0.2 पे बार, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कहीं पे जाके एंड नहीं होगा, बट ये रिपीट होता चला जाएगा। कैसे रिपीट होगा सर, 0.2222222 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है सर, आगे बात समझना।
अब इस रैशनल की थोड़ी सी और गहराइयों में जाते हैं, विल हैव टू लुक डीपली। ठीक है, अब इसकी डेप्थनेस को समझने के लिए रैशनल नंबर्स को समझो कि सर रैशनल नंबर्स में आपने रेशियो बता दिया, किसी बता दिया, अब रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में और समझाओ। देखो भाई, रैशनल नंबर्स को डिटेल में समझाने के लिए इसको समझो कि कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा कुछ नंबर्स बताता हूं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो कोई भी नंबर नेगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव हो, ये सब नंबर्स क्या है, इंटीजर्स। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। क्या -22 इंटीजर है? यस। क्या -527 इंटीजर है? यस। क्या 47095 इंटीजर है? यस। क्या इनफाइनाइट इंटीजर है? डिपेंड, ये इनफाइनाइट क्या है, अगर ये इनफाइनाइट भी कोई नेचुरल नंबर या नेगेटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर या कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर है तो ये क्या कहलाएगा। ठीक है, अब इसको और समझो। ठीक है, तो क्या है इंटीजर्स, कौन है इंटीजर्स, कौन है इंटीजर्स के लिए समझो नेचुरल नंबर को। अब ये नेचुरल नंबर कौन है सर, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखो जनरल काउंटिंग में जो तुम नंबर यूज करते हो, द नंबर्स, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं नेचुरल रिसोर्स की बात करूं तो द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, तो नेचुरल नंबर की बात करूं द नंबर्स विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। ठीक है, सो मैं कहूं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन रैशनल, तो आप क्या काउंटिंग करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हुआ। तो जहां से आपने काउंट करना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट काउंटिंग, है ना, जिस पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट हुई दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये इंटीजर में क्यों आ रहा है सर, देखो जो नंबर्स तुम्हारे नेचुरल है, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर, मतलब काउंटरलेस है ये। ठीक है, क्या है, काउंटरलेस, है ना। अब इस नेचुरल नंबर के अंदर मैंने अगर जीरो ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, होल नंबर, क्या बन जाता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। पहले काउंटिंग कैसे हुआ करती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब काउंटिंग बड़ी होने लगी तो जीरो का इंट्रोडक्शन हुआ, जब जीरो इंट्रोड्यूस हुआ तो नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गए। अब कहानी इंटीजर पे कैसे पहुंची कि नेगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उनके नेगेटिव थे, प्लस जीरो, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सब मिला के क्या बन रहे हैं, इंटीजर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सब मिला के इंटीजर्स बन रहे हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तीनों मिलाकर के क्या बन रहे हैं, इंटीजर्स बन रहे हैं, कि सर बन गए। लेकिन आपने पीछे, तो आपने ये क्या हो गया, इंटीजर, ये तो सर गायब है भी, ये भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि आपने तो इसको परमिट ही नहीं किया इंटीजर के लिए। ये भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को जो अपॉन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में आते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे मैं तुम्हें समझाता हूं कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में आ रहा है, ठीक है, तो उस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ या ना, है ना। अब इस फ्रैक्शन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेसिमल। लेकिन ये सब नंबर्स, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये सब नंबर्स, जितने भी नंबर्स मैंने तुम्हें बोले, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स को अगर और सिंप्लीफाई तरीके से बोलूं तो जितने भी इंटीजर्स हैं प्लस जितने भी फ्रैक्शंस हैं, क्या है, फ्रैक्शंस, वो सब क्या है, रैशनल नंबर्स, वो सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। फिर फर्दर इंटीजर्स डिवाइड हो गए नेचुरल, होल और जीरो के अंदर। ठीक है, नेचुरल और होल और जीरो के अंदर, इस तरह से नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इस तरह से ये सारी कहानी।
तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स। ठीक है, अब सर नंबर्स को पढ़ने की जरूरत क्या थी, मतलब ऐसी क्या जरूरत थी कि आपने हर एक नंबर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। देखो बेटा, आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें डायरेक्ट ये बोला जाएगा कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी इंटीजर, ठीक है, फॉर एनी रैशनल नंबर, तो आपको किस किस को कैटेगराइज करना है, किस किस को कैटेगराइज नहीं करना है, यहां पे वो सारी बातें आ जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं तुम लोगों के साथ, एक एग्जांपल लेता हूं। अरे भाई उठ जा। हम्म, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि रैशनल नंबर्स बताओ कोई भी 5, और अलग अलग तरीके के बताओ, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स तुम कैसे बताओगे? सर 1/2, क्या √3 रैशनल नंबर है? सर नहीं है, आपने पहले ही मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। -1/7, ठीक है, 1 -3 0, 5 रैशनल नंबर्स हो गए, अलग अलग वैरायटी के, फ्रैक्शन पॉजिटिव, फ्रैक्शन नेगेटिव, ठीक है। आपका एक पूरा नेचुरल नंबर हो गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, और एक जीरो हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। बट व्हेन वी कम्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में -1, -2, -3, -5, 0, 1, 2, 3, 5, 7, यही सारे नंबर्स आएंगे कि सर ठीक है। रैशनल नंबर में क्या ये 0.2 पे बार भी आ सकता है क्या? कि सर आ सकता है। कि क्या 2.37575 पे बार आ सकता है क्या? आ सकता है, क्योंकि ये नंबर क्या है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके p/q की फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? रियल नंबर बोल दिया, इंटीजर्स हो गया। बट व्हेन कम्स टू नेचुरल नंबर, कि सर इसमें से नेचुरल नंबर निकाल के बताओ, इन सारे इंटीजर्स में से नेचुरल नंबर निकाल के बताओ, तो भाई मेरे ये सारे नेचुरल नंबर हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 5 7, ठीक है। अगर मुझे होल नंबर बोला, अगर मुझसे होल नंबर पूछा, ठीक है, तो ये नंबर यहां से लेकर के यहां तक का जो काउंट है, ये किसका है? होल नंबर्स का। ये जो काउंट आया ये किसका है? नेचुरल नंबर्स का। और ये जो पूरा यहां से लेकर के यहां तक का काउंट है, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। और ये सब कुछ मिला लिया जाए तो किसके अंदर आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स के अंदर। इस तरह से ये कहानी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से नेचुरल और इरेशनल रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये तो हो गए। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, जिस दिन से मैंने मैथ्स पढ़ना चालू किया है, ठीक है, मैथ्स के अंदर मैंने एक चीज को समझा है कि मैथ्स के अंदर 4 ऑपरेशंस हैं, और सारी प्रॉपर्टी इन 4 ऑपरेशंस के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज इन 4 ऑपरेशंस के इर्द गिर्द आसपास रहती है, ठीक है ना। तो ये 4 ऑपरेशंस कौन से हैं? कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि 4 ऑपरेशंस कौन से हैं। पहला ऑपरेशन है एडिशन, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन। तीसरा ऑप्शन इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन, फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन, है ना। अब किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी, मतलब फ्रॉम क्लास 6th यू गेट स्टार्टिंग स्टडीड अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अलग अलग तरीके के नंबर के ऑपरेशंस आपने पढ़ना चालू कर दिए। कोई एडिटिव प्रॉपर्टी, कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है कहीं ना कहीं समहाउ इसी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को समझते हैं। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या कहती है समझना। व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करो तो हमें रैशनल मिलेगा, किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो विल गेट रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करो तो वी गेट रैशनल नंबर। करके देख लो यार, अलग अलग सेट ऑफ एग्जांपल्स लगा के देख लो, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसके अंदर ये सारी बातें होंगी, है ना। अब इसके अंदर कैसे और कैसे क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ए ब्रैकेट बी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? प्रॉपर्टी बन गई। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना है।
अब यहां पे कुछ छोटी छोटी टर्म्स आ जाती हैं बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। एक होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स से समझ लो कि अगर किसी भी नंबर के अंदर मैंने सपोज करो कोई भी नंबर लिया, कोई भी रैशनल नंबर लिया, उस रैशनल नंबर के अंदर मैंने जीरो ऐड किया तो विल गेट द सेम नंबर, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल। बट एडिटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर में कोई भी नंबर ऐड करूं, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि जीरो आ जाए, तो ये क्या है, अगर मेरे पास टू है तो टू का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2। मेरे पास फाइव है तो फाइव का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -5। मेरे पास सेवन है तो सेवन का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -7। मेरे पास माइनस का 15 है तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, प्लस का 15, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, मैंने तुम्हें बोला था कि बहुत ही बेसिक से और बहुत ही फंडामेंटल के साथ मैं सारी चीजों को समझाऊंगा, तो वही चीज समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह के ले देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह के लेते हैं अपन, देखो। अब मैं बात करूं, मेरे को बोला गया कि कोई भी नंबर है 2 और कोई भी नंबर है 3। ठीक है, मुझे बोला गया कि पुट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड, अरे भाई 2 और 3 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर निकालिए। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। तो भाई नंबर लाइन से देख लूं, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, इसके बीच में आने वाले कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है। मुझे नंबर्स की काउंटिंग ही नहीं पता, ठीक है, और मुझे ये तो पता है कि सारे रैशनल नंबर्स हैं। किसी भी दो नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स जो होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट कैसे हैं, इरेशनल है, और वो सॉरी सारे क्या है, रैशनल है, और कुछ नंबर क्या है, इरेशनल्स भी हैं। ठीक है, तो रैशनल्स प्लस इरेशनल्स की काउंटिंग जो है वो इनफाइनाइट है, कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो, अब देखना, मेरे को 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला, तो मैंने क्या मान लिया, n की वैल्यू 5, तो मेरा n+1 कितना हो जाएगा, 5+1 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 2 × 6/6 विच इज इक्वल टू 12/6, और 3 × 6/6 विच इज इक्वल टू 18/6। ठीक है, तो वी हैव टू इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब इन दोनों के बीच में 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है 2 और 3 के बीच में। ये सब क्या है, 2 और 3 के बीच के क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीज हो गई। अब सर इस रैशनल नंबर्स के और कुछ नंबर्स बताओ, तो रैशनल नंबर्स पे और रैशनल नंबर्स देख लो। ठीक है, रैशनल नंबर्स पे और रैशनल नंबर्स देख लो, और रैशनल नंबर क्या होगा कि सर आपने बोला आपने बोला आपने बोला कि जो रैशनल नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। सर इसका एग्जाम्पल दो, तो ले बेटा, मैंने अगर 2 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, बात क्लियर। और 2/5 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर शायद तक 0.5 आएगा, 4 आएगा, और 0.4 इज ऑफिशियली क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि एक जगह पे जाके क्या हो गया, एंड हो गया। कैसे एंड हुआ कि सर ये 2 को 5 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 लगा, 4 लगाया तो 20 लगा, माइनस कर दिया तो 0 आ गया। हाँ या ना, हाँ या ना, तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब सर आपने बोला था कि नंबर्स तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में बताओ, तो लो भैया सुनो। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरह के नंबर होंगे, ऐसे नंबर जो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, कभी नहीं खत्म होने वाले नंबर दो तरह के कौन कौन से हो गए, एक तो हो गए क्या, नॉन रिपीटिंग, सॉरी, एक तो हो गए क्या, पहले हम रिपीटिंग ले लेते हैं, क्योंकि रिपीटिंग ही क्या होते हैं,
रैशनल होते हैं, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जो है वो कैसे हैं? नॉन रिपीटिंग जो है वो कैसे हैं? इरेशनल है कि सर बिल्कुल। तो इसके बारे में तो हम बात अभी कर ही नहीं रहे, ठीक है, हमको बात करनी है इसके बारे में। अब रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं? 0.2 पे बार होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, अब 0.2 पे बार को सॉल्व कैसे करें, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमको सपोज करो यहां पे क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन दिया गया कि कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू की इसको फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे सपोज करो कि हमें वही बोला था 0.2 पे बार बोला। ठीक है, अब 0.2 पे बार को कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.2 पे बार। अब बार है, सीधी सी बात है, क्या करूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 किया, तो 10x इक्वल्स टू 2.2 पे बार। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, 0.2 पे बार है ना, इसका मतलब 0.22222 अप टू सो मेनी टाइम्स लिख सकते हो। जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.22222 और कोई काउंटिंग नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हमने इसको लिख दिया। अब क्या मान लिया? इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, इसको यहां पे कर दिया कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम फ्रॉम 2। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2.2 पे बार माइनस 0.2 पे बार, तो 9x इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2/। तो ये कन्वर्ट हो गया ना, ये आपका 0.2 जो है किस में कन्वर्ट हो गया? 0.2 पे बाद 2/9 में कन्वर्ट हो गया, मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, क्या सर और भी कुछ तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं? अरे भाई बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस के में। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम क्या कन्वर्ट करते हैं कि जैसे हमने ये पार्ट लिया ए पार्ट, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बी वाला पार्ट, उसमें ले लेते हैं 2.3737 पे बार। ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा कि x इक्वल्स टू 2.37 और 37 पे बार। अब बार कितनी वैल्यू पे था? यहां एक पे था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां दो वैल्यूज पे बार है तो मल्टीप्लाई, मैं सीधा लिख देता हूं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो दिस इज कॉल्ड 100x एंड दिस इज 237.37 पे बार। गॉट इट? के सर बिल्कुल। अब क्या हो गया? ये क्वेश्चन 1 हो गई, क्वेश्चन 2 हो गई, तो 100x में से क्या कर दिया हमने? x माइनस कर दिया, 2.37 पे बार। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना है? 99x। ये माइनस हुआ तो 37 से 37 कैंसिल, 237 में से 2 माइनस हुआ तो 235। तो x की वैल्यू 235/99। हो गया कि नहीं हो गया कन्वर्ट? हुआ कि नहीं हुआ? कि सर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब वैरायटी के क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब और कौन सी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। अब हमें यहां पे बोला गया कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल, इनटू डेसिमल्स। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बोला गया कि सर 9/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं। मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 18/10 मतलब 1.8। आसान है कि नहीं है? मुझे बोला गया कि सर एक काम करो 14/25, हाँ चलो 14/25 ले लो, इसको कन्वर्ट करके बताओ। तो मैंने क्या किया? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 से मल्टीप्लाई। 14 4 जा कितना हो गया? 14 4 जा 56 होता है शायद तक। 25 को 4 से किया तो 100,
मतलब मेरा आंसर कितना है 0.56। कि सर आपको तो डिवाइड करने के लिए बोला था। अरे डिवाइड भी करोगे तो वही होगा ना यार, कि 9 को 5 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, जीरो लग गया यहाँ पे, सॉरी जीरो लग गया यहाँ पे। 9 मतलब सॉरी, एक मिनट, मेरे को क्या है 9 को किससे डिवाइड करना था, 5 से। तो 5 1 जा 5 -4, जीरो लग गया यहाँ पे डेसिमल के जैसे। अब 5 8 जा 40 माइनस किया, कितना आ गया, जीरो आ गया ना। तो ये कितना स्मूथली हमारा डिवीजन भी हो गया, और मतलब मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर अब आप एक काम करो, आप है ना 2/3 को डिवाइड करके बताओ। ठीक है, तो 2/3 मुझे नहीं पता है ना, 2/3 का मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को एक्चुअली डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, कि लो भैया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, डेसिमल लगाया, जीरो लगा दिया, 2 6 जा 18 माइनस कर दिया, तो 2 अगेन रिपीट हो गया, 6 टाइम 18 माइनस रिपीट, अगेन रिपीट हो गया, 6 जा 18 माइनस। अब मैंने ये देखा कि बार बार यही पैटर्न चलता आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2/3 को लिख दिया 0.6666666 एंड सो ऑन। तो मुझे पता पड़ा कि 2/3 जो है वो 0.6 पे बाहर है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक सॉल्यूशन तो कैसा आया कि सर ये तो टर्मिनेटिंग था, एक सॉल्यूशन मेरे पास कैसा बना, टर्मिनेटिंग, दूसरा भी कैसा बना, टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये जो तीसरी कंडीशन बनी है, ये कैसी बनी है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसी बनी है, रिपीटिंग बनी है। लेकिन सर आप तो मुझे ये बता दो कि आइडेंटिफाई कैसे करूं कि कौन सा टर्मिनेट होगा और कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है किसका, डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड करना है, या सपोज करो टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड करना है, दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में अगर तुम्हें टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो टर्मिनेटिंग के लिए एक सिंपल सा फंडा बताता हूं कि डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो 2n और 5m की फॉर्मेट में। मतलब सर देखो, यहां पे क्या था, 5, यहां पे क्या था, 5 के टेबल में आ रहा था। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के फॉर्मेट में आ गया, ये भी कहीं ना कहीं 2 की पावर 2 में था। ठीक है, तो मेरे को जब भी फ्रैक्शन में मतलब टर्मिनेटिंग करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर देखना है 2n और 5m की फॉर्मेट में। मतलब कैसे, कि या तो वो 2 की मतलब 2 की कुछ पावर हो, या वो 5 की कुछ पावर हो, या फिर वो 2n और 5m की, 2 और 5 दोनों की कुछ पावर हो। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मैं तुम्हें समझाता हूं, कि जैसे इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझाता हूं। ठीक है, सिंपल सा फंडा समझना, कि हाँ, कि देखो, अगर सर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 है, तो कैसा होगा, बेटा टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये 2 की कोई पावर है। ये क्या है, 2 की कोई पावर है ना। अगर मैंने बोला ये क्या नाम से 5 की पावर कुछ भी मान लो 3 है, ये कैसा होगा, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 1/2 की पावर x और 5 की पावर y है, तो भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 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 अब अगर सपोज करो कि यहां पे 1/2 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 है, तो ये कैसा होगा, बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 1 में लड्डू फूटा। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, लेकिन हमें क्या चाहिए था, आइदर इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग। तो समथिंग समथिंग के चक्कर में यहां नथिंग मिल गया हमको। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आइदर वो 2 की पावर में कुछ हो, आइदर वो 5 की पावर में कुछ हो, तो उससे क्या होगा, मामला पूरा सेट हो सकता है। इज इट क्लियर, ओके बॉस। ठीक है, चलिए हम इसको आगे देखते हैं, है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, है ना। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं तुम्हें उसके कन्वर्जन के। अभी इरेशनल नंबर्स को समझते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या है, कि दोज विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q,
अच्छा, पी बाई क्यू के बारे में एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो होना चाहिए, लेकिन पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, यहां पे नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में ही नहीं है, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एज वेल एज पी और क्यू इंटीजर है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात क्या है सर, इरेशनल नंबर है कौन? अरे भाई, ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ या ना? सर बिल्कुल क्लियर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, बात समझ में आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सर इसके एग्जांपल्स तो जैसे पाई है, ये हमारा जो पाई है ना बेटा, इस पाई की वैल्यू कभी भी मतलब वो नहीं होती कि सर हम तो पाई को 22/7 में कन्वर्ट करते हैं। ये बेटा मतलब इसको लमसम इक्वलेंट माना है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, सर पाई की वैल्यू हम कई बार 3.14 ले लेते हैं। तो ये भी तो टर्मिनेटिंग है, किसी ने नहीं कहा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? ये जो पाई की वैल्यू है, हमने सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए लिया है। नहीं तो इसकी वैल्यू 3.1452383 समथिंग समथिंग कुछ होती है, जो कि सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग अगेन। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है यार। ठीक है, हाँ या ना? ओके सर बिल्कुल क्लियर। तो इरेशनल के बारे में कहानी तो पता पड़ गई। अब इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस बहुत जरूरी है। तो देखो, जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की बात होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी? वो या तो किस पे होगी? एडिशन पे होगी, सब्ट्रैक्शन पे होगी, ठीक है, या फिर मल्टीप्लीकेशन, या फिर डिवीजन, है ना? इन्हीं चीजों पे बात होगी कि हाँ सर इन्हीं चीजों पे बात होगी, है ना? अब देखो कि क्या बता था हमने कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल के साथ ऐड करूं तो वो कैसा होगा? वो इरेशनल भी हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है। कि सर कैसे? कि अगर सपोज करो कि मैंने दो सेम रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया? 2√2। लेकिन अगर मैंने ही दोनों सेम रैशनल नंबर्स को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आया? तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? या सपोज करो कि 2+√3 है और 5+5 - √3 है, इसको, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है? 2+√3 +5 - √3। √3 से √3 कैंसिल होगा तो ये कितना हो गया? 7। अगेन क्या हो गया? इरेशनल। तो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जरूरी नहीं है कि ये मे भी रैशनल हो सकता है। ठीक है, मे बी रैशनल हो सकता है और मे बी इरेशनल हो। ठीक है, मे बी रैशनल हो सकता है, मे बी इरेशनल हो सकता है। ठीक है, जो एडिशन पे हुआ वही सब्ट्रैक्शन पे भी हो सकता था। मल्टीप्लीकेशन अगर डिवीजन की बात करूं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करूं, तो √2 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 2। अगर मैंने √2 + √3 को √2 - √3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 - √3, 2 - 3 क्या मिलेगा? 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। तो वो कैसा नंबर हो सकता है? रैशनल, मतलब रैशनल नंबर हो सकता है। तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। तो चारों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि द रिजल्ट मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। आगे बात समझ में? क्या है? रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझते हैं, है ना? बहुत आराम से प्यार से धीरे धीरे चलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तसल्ली से। लेकिन कंसेप्ट एक एक क्लियर होना है, और कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करके शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले। देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने पे बढ़ती है। तो मैंने तुम्हें बांटा, मेरा बढ़ गया, तुम भी किसी और को बांटो यार। अब बांटने के दो तरीके हैं, या तो खुद उसको एक्वायर करके बांट दो,
या फिर जो मिला है उसी को बांट दो, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना कि खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। तो ये वीडियो शेयर करने में किसी को कोई नुकसान नहीं, शेयर करो भरपूर, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस, मैंने क्या बोला कि नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर जितने भी रियल नंबर है, आपने बताया था कि जितने भी रियल नंबर है उनको कर सकते हैं, कि हाँ सर कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर तो सर रैशनल भी आ गए, ठीक है। अब रियल नंबर्स के अंदर तो क्या हो गए, रैशनल भी आ गए और इरैशनल भी आ गए, और इरैशनल भी आ गए। तो मैं भाई रैशनल और इरैशनल दोनों को रिप्रेजेंट करूं। अब मेरे पास टास्क क्या है, 1 मिनट, हाँ। नाउ व्हाट टास्क आई हैव, ठीक है। मुझे सबसे पहले किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। मैंने सोचा कि मैं 2/5 को रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने सोचा कि मैं 2/5 को रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैंने क्या किया, बड़े प्यार से एक लाइन खींची, ठीक है। एक लाइन यहां खींची, है ना, और नंबर बनाना चालू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे नहीं पता है कैसे क्या बना, बहुत बिल्कुल अनजान होकर के बना रहा हूं। तो नंबर लाइन ही बनानी है, तो नंबर लाइन मैंने यहाँ लिखा 0/5, यहाँ लिखा 1/5, यहाँ लिखा 2/5। अरे सर आ गया है नंबर, तो थोड़ा सा और टिपिकल लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एक काम करो, आपने बोला है कि -1 0 1 2 3 ये नंबर तो हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं। आपने बोला था कि ऐसे नंबर्स जो कि क्या होते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशंस में भी होते हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा नंबर है, सर आप लो 3.7 लो, लेकिन उस पर बार होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल डू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो नंबर मेरे पास क्या है, नंबर क्या है 3.7 पे बार, मैंने इसको कन्वर्ट किया 37 - 3/9 विच इज इक्वल टू 34/9, मेरा नंबर हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से काउंटिंग चलाया मैंने यहां तक, ठीक है। तो मेरा ये क्या है, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9, ठीक है। तो ये 1 हो गया। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 26 27 28 29 30 31 32 33 34, तो 34, तो मेरा कितना 34/9, तो ये मेरा नंबर क्या हो गया, 34/9। हाँ या ना, किस बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, पूरा नंबर नंबर लाइन पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सर। अब आप थोड़ा सा क्या करो, समझदारी लगा के इरेशनल नंबर को बताओ। तो ले लो भाई, एक एग्जांपल ले लो, √2 का एग्जांपल ले लो कि सर √2 को कैसे बताओगे। कोई बात नहीं, मैंने ज्योमेट्री पढ़ी है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम आती है, और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मुझे √2 कैसे लेकर आना है ये देखना है। तो √2 क्या होता है, सर आपने बोला √2, ठीक है। मैंने क्या दिमाग लगाया कि √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आया ना। तो ये क्या हो गया, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो 2 इक्वल्स टू 2, हाँ या ना, हाँ या ना, किस हाँ। तो आप इसके रूट, इसके स्क्वायर हटा दो, ठीक है। स्क्वायर हटा दो कैसे, सर कहीं ना कहीं आपने कुछ लोचा किया है, कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। ये यहां के लिया 0, यहां लिया 1, जितनी मेजरमेंट इसके लिए उतनी मेजरमेंट मैंने यहां पे ले ली, बाई फॉर्मिंग 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी आ जाएगी, कि सर ऑब्वियस सी बात है कि ये √2 ही आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब जब इस मेजरमेंट को, ठीक है, इस मेजरमेंट को जब मैं यहां पे लूंगा, तो ये जो बना है, ये जो पॉइंट बना है, ये क्या है सर, ये तो कोई भी बना लेता, बच्चे जैसा व्यक्ति भी, ठीक है। आप √3 बना के दिखाओ। तो भाई जब √2 बन गया, मैंने इस √2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दी, तो मेरी ये जो लाइन बनी है, दिस इज √3। और यही मेजरमेंट को मैं अगर यहां ले लूं, ओ शाबाश उषा जी, जब मैं हाँ, जब मैं इसी मेजरमेंट को, है यार ये कहा हो रहा है, ठीक है। जब मैं इस मेजरमेंट को इस मेजरमेंट पे ले लूं,
तो मेरा ये जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड √3। कि हाँ या ना कि सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड √3। कि हाँ सर बन गया। तो ये जो लाइन बनी है, ये यहां से यहां तक का पॉइंट क्या है, √3। यहां से यहां तक ये क्या है, √2। और यहां से यहां तक क्या है, 1। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब थोड़ा सा इज्जत के साथ काम करते हैं। अब इज्जत के साथ कैसे काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सर्ड्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सर्ड्स के बारे में। ये सर्ड्स होते क्या है, ठीक है, ये सर्ड्स होते क्या है। तुमने अभी √2 पढ़ा, तो ये सर्ड है। अगर मैं इसको 3 का क्यूब रूट बोल दूं, अगर मैं 4 का क्यूब रूट बोल दूं, तो ये सब क्या है, सर्ड्स है। ये सब क्या है, सर्ड्स। मतलब ऐसे नंबर जो कि इस फॉर्म में होते हैं, ए एंड एन आर, मतलब ए एंड एन आर नेचुरल नंबर बोल दो। ठीक है, कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, √0 की कोई वैल्यू हो नहीं सकती। एन जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, मतलब पावर 0 भी हो सकती है, लेकिन हम 0 पे नहीं जाएंगे, हम सारे नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, तो ये सब क्या है, सर्ड्स है ना। अब पहले वेरीफाई करो कि कौन कौन से नंबर सर्ड्स है। ठीक है, मैं बताता हूं कुछ, मुझे पहले चेक करके बताओ कि क्या √8 सर्ड है, क्या √4 सर्ड है, क्या √16 सर्ड है, क्या √27 सर्ड है, क्या √9 सर्ड है। ठीक है, अब इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कि अगर सपोज करो कि यहां पे पावर लगा के दिए 3, यहां पावर लगा के दिए कितनी, 3। अब जैसे सपोज करो √8 बोला, तो √8 पे कोई पावर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहां कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब इसके अंदर कितने के पेयर बनने चाहिए, दो दो नंबर के पेयर। तो मैंने इसको क्या किया, पहले फैक्टराइज किया। तो 2 × 2 × 2 और 2 का पेयर बनाया, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर बाहर आ गया, और जिसका नहीं बना वो अंदर अंदर रह गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √8। अब ये क्या है, ये क्या है, एक सर्ड है, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट। अगली बात समझ, ठीक है। अगला ले लो √4। √4 अगेन 2 × 2, इसकी पावर बन गई, तो ये बाहर आ गया पूरा 2। तो ये क्या है, सर्ड नहीं है। ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, √16 ले लिया, तो सर √16 की इक्वल टू 4 होता है। आप स्क्वायर रूट निकालने की बात कर रहे हो, आप इतना क्यों कंफ्यूज कर दो। तो भाई सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट ही निकालना है, तो ये भाई निकाल दिया, तो 4 नहीं है। अब 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट मतलब 3 × 3 × 3, 3 बार आना चाहिए, 3 बार आ रहा है, तो ये सर्ड नहीं है। √9 अगेन सर्ड नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है। तो सर्ड समझ में आ गया कि सर्ड कौन है, कि सर्ड बिल्कुल। अब कंपेयर कैसे करना है कि कोई दो सर्ड जो है कौन से इक्वल है, कौन से अनइक्वल है। ठीक है, उनको कैसे कंपेयर करना है, तो लो देखो भाई, है ना। अब देखो कैसे हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन। क्या करता हूं, एक कंडीशन में ए को बड़ा कर देता हूं, ठीक है, मतलब एन को कांस्टेंट रख लेता हूं, ए को ऊपर नीचे कर देता हूं। तो अगर मेरा यहां पे 2 है और यहां पावर 2 है, और अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहां पे पावर 2 है, तो देखो दोनों का पावर क्या है, सेम। दोनों का बेस पावर क्या है, सेम। ठीक है, पावर क्या है, सेम। अब तो मैं अंदर के नंबर को कंपेयर करूंगा, तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है भाई, कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा है, तो सीधी सी बात है, ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर सपोज करो कि यहां 4 है, और सपोज करो यहां 4 है, यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 4, कौन सही होगा। तो एक बात को समझो कि इन नंबर्स को हम √4 जो है, √4 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 1/4 लिख सकता हूं। ठीक है, और इसको कैसे लिख दूंगा, इस नंबर को मैं कैसे लिख दूंगा, 4 की पावर 1/3 लिख दूंगा। हाँ या ना,
हाँ या ना कि सर बिल्कुल, कि एक तो होगी 1/3, एक होगी 1/4। ठीक है, दो पावर्स हो गई मेरे पास। अब मैं दोनों की पावर का पहले क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, कि एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने इसको लिया 4 1/3, तो मैं इसको क्या करूंगा, 4 4/12 कर दूंगा, तो ये 1/3 सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, 4 की पावर 1/4 है, तो इसको क्या करूंगा, 3/12 कर दूंगा, है ना। जिसकी पावर क्या, जिसकी पावर जो है, जिसकी पावर जो है बड़ी है, वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा और छोटा हो जाएगा। देखो, ये तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा, सर्ड्स के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कंपैरिजन बताया, ठीक है, कंपैरिजन में मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, किसका कंपैरिजन, सर्ड्स का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें देखो सर्ड्स के अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे कि रूट ए और मतलब इस टू पावर एन मान लो, ठीक है। तो अब क्या है कि आइदर हमारा ए सेम होना चाहिए या फिर आइदर हमारी पावर सेम होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे किस पे, सर्ड्स पे। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि अगर मुझे दिया गया 4√3 प्लस √3 माइनस 5√3, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये सबसे पहले देखूंगा कि ये लाइक सर्ड्स है कि नहीं है, कि जो इनके पीछे पावर्स है, इनके पीछे जो √3 की वैल्यूज है वो सेम है कि नहीं है। अगर ये लाइक सर्ड्स हैं तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं, सबट्रैक्ट कर सकता हूं, नहीं तो मैं इनको कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये किस पे होगा, सिर्फ लाइक टर्म्स पे ही पॉसिबल होगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं लाइक सर्ड्स पे ही पॉसिबल है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक सर्ड्स पे पॉसिबल है। कैसे कि सर ये लाइक है, हाँ कर सकते हैं, कि जैसे 4√3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 5√3, और 5√3 माइनस 5√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, सर्ड का पूरा कैलकुलेशन 0 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ सर्ड्स। तो हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, अब देखो मैं एक सीधी सी बात बोलता हूं कि कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि सर्ड्स को कैसे सब्ट्रैक्ट ऐड करें। मैं कहता हूं इसको डेयरी मिल्क मान लो, ठीक है, √3 अगर इक्वल्स टू डेयरी मिल्क है, तो तुम क्या करोगे, √3 अगर तुम्हारा डेयरी मिल्क है, तो यहां पे क्या है, 4 डेयरी मिल्क प्लस 1 डेयरी मिल्क माइनस 5 डेयरी मिल्क, तो 4 और 1 मिला के कितनी हो गई, 5 डेयरी मिल्क। 5 में से 5 डेयरी मिल्क माइनस कर दी तो कितनी हो गई, 0 डेयरी मिल्क हो गई। हाँ या ना, कि सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कितनी हो गई, 0 डेयरी मिल्क हो गई। इज इट क्लियर और ना। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करने हैं, सारे ऑपरेशंस करने हैं। अब जैसे सपोज करो कि मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, ये तो हमने बात करी किसकी, अभी तक तो यहां बात करी किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं बात करूं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, अगर मैं बात करूं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, या फिर किसी डिवीजन की। ठीक है, तो अगर वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे होगा, जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू √4, और √4 सिंप्लीफाई होकर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू 3, मतलब कितना हो गया, √6 हो गया। अगर मैं √8 को √2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना होगा, √8/2 कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, √4। अब सपोज करो कि सर कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, मतलब और भी डिटेल में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करो कि √75 है, डिवाइड बाय √5 आया, तो √75/5 इक्वल्स टू √5 वन जा 5 और 5 थे 5। हाँ, ठीक है, √15 हो गया। अब ये √15 क्या हो गया, इसका सिंप्लीफाइड। तो इस तरह से हमको सर्ड्स को देखना है। अब इसके अलावा सर्ड्स में एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन बेसिकली है क्या, जैसे आपको बोला गया 2 प्लस √3, इसका आप रैशनलाइज करो दो इसको। ठीक है, तो इसको देखो, अगर हमें सिंपली बोला गया √3 को रैशनलाइज करो, तो हम क्या करेंगे, उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, सेम नंबर आ गया। लेकिन जब इसको रैशनलाइज करना है, तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है,
2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सर्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे रैशनलाइज द, पहले रैशनलाइज, पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, रूट मुझे दिया रूट 75 प्लस रूट 75 दिया है, ठीक है, प्लस 3 रूट 27 है, प्लस 4 रूट 3 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो रूट 75 क्या हो जाएगा, अब भाई रूट 75 को 5 × 5 × 3 प्लस प्लस 3, 27 का 3 × 3 × 3 प्लस 4 रूट 3, रूट 3 का कोई फैक्टर नहीं है। अब इसमें से 5 कॉमन हो गया, 5 बाहर, प्लस 3 कॉमन निकल गया तो 3 × 3 = 9 रूट 3 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, तो 5 रूट 3, 9 रूट 3, 4 रूट 3, 9 और 5 मतलब कितना हो गया, 18 रूट 3। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। तुमको क्वेश्चन और कैसा दिया जा सकता है, तुमको बोल दिया जाएगा रैशनलाइज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या बोल दिया जा सकता है, डिनोमिनेटर, है ना, जैसे 1/√3 का डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया रूट 3, नीचे हो गया 3। सिंपल सी बात है। अगर सपोज करो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सपोज करो कि 2√5/4 रूट 3 को रैशनलाइज करो, तो हमने ऊपर क्या किया, रूट 3 मल्टीप्लाई, नीचे क्या किया, रूट 3 मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 का 2, 5×3 = 15/4 × 3, तो ये कितना हो गया, 2√15/12। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया ना। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, कि सर इस तरह से क्वेश्चन। अब इसमें पता है एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें ऐसा आ सकता है कि आ, मतलब फाइंड ए एंड बी, और हमें दिया हुआ है कि 2 + √3/2 - √3 इक्वल्स टू इक्वल्स टू a + b√3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, 2 + √3/2 - मल्टीप्लाई, सेम वही फंडा, 2 + √3/2 + √3, a + b√3। सॉल्व किया तो ये क्या होगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये कैसे सॉल्व होगा, 4 - 3, और ये क्या हो जाएगा, a + b√3। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 4 + 3 + 4 √3/1 = a + b√3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 + 4 √3 = a + b√3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, इसको जब इक्वेट करूंगा इसके तो 7, और b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, इसको इक्वेट किया तो इस तरह से क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन देखो, इसका लॉन्ग फॉर्मेट मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं क्या, एक मिनट, ओके, सारी मेरी इच्छा से क्वेश्चन है। अब इसका लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको बोल दिया गया सिंप्लीफाई करो कि 1/√2 + √3 प्लस 1/√3 + √4 प्लस 1/√4 + √5 प्लस 1/√5 + √6 प्लस 1/√6 + √7 प्लस 1/√7 + √8 प्लस 1/√8 + 3। करो, सिंप्लीफाई करो कि सर कैसे करें। ठीक है, अब हो सकता है कि मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एक मिनट, 2 - √3 माइनस का
तो 2 माइनस रूट 3 होगा। ओके, एक मिनट, यहां एक काम करते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहां माइनस कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, है ना? कर दिया था। ठीक है, सॉल्व करो। अब क्या सिंप्लीफिकेशन होगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3 होगा कि नहीं होगा? ये सब बिल्कुल होगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये क्या होगा? रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज 2 और -3 का 3। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस का 1। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 3 हो जाएगा कि सर हाँ, लगता तो कुछ ऐसा है। तो ये क्या हो गया? रैशनलाइज होने पे ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये कैसे रैशनलाइज हो जाएगा? माइनस माइनस का रूट 3 प्लस रूट 4। ठीक है, ये कैसे रैशनलाइज हो जाएगा? माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस का रूट 4, माइनस का रूट 4 प्लस का रूट 5। ये कैसे रैशनलाइज हो जाएगा? माइनस माइनस का रूट 5 प्लस रूट 6। ये रैशनलाइज हो जाएगा प्लस माइनस का रूट 6 प्लस रूट 7। ये रैशनलाइज हो जाएगा माइनस माइनस का रूट 7 प्लस रूट 8। ये रैशनलाइज हो जाएगा माइनस माइनस का रूट 8 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब +3 का 3। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको सॉल्व कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो गया? माइनस का रूट 2 प्लस रूट 3, माइनस माइनस प्लस रूट 3 और माइनस का रूट 4। अब ये माइनस का रूट 4 और माइनस का रूट 5। अब ये प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 6। अब इसको सॉल्व किया तो माइनस का रूट 6 और क्या नाम से प्लस का रूट 7। इसको सॉल्व किया तो प्लस का रूट 7 और ये माइनस का रूट 8। और इसको सॉल्व किया तो प्लस का रूट 8 और माइनस का 3। ठीक है, हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो, है ना? जैसे जैसे मेरे पास ये दोनों माइनस की वैल्यूज थी, ये दोनों कट गई। मेरे पास ये दोनों माइनस की वैल्यूज, ओ सॉरी, ये एक माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट गया। ठीक है, जैसे और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अब इसको और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। ये हो गया माइनस का रूट 2, सबको सिंप्लीफाई कर दो। प्लस रूट 3 कितना हो गया? 2√3। इसको और सिंप्लीफाई किया तो माइनस का, अब ये तो क्या है 2 और 2 तो ये माइनस का 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 2√6, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया? +2√7। ठीक है, और माइनस का 3 हो गया कि नहीं हो गया? इसको सॉल्व कर दो, -3 -7 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ साइन चेंज कर देता तो इसका आंसर कुछ और आ जाता। तो इस तरह से अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो उससे क्या है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और कैसे क्या आएगा कि हमें बोला गया कि रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब सीधी सी बात है कि रूट 2 प्लस रूट 5 का मतलब रूट 2 प्लस रूट 5 और रूट 2 प्लस रूट 5। तो रूट 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 5 से। रूट 2 प्लस रूट 5 से। फिर रूट 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 2 प्लस रूट 5 से। को सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 +5। तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 2√10 हो गया। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता था? डायरेक्ट आइडेंट लगा सकता था कि रूट 2 का स्क्वायर +2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2, इसका सॉल्व किया तो 2√10 और इसको सॉल्व किया तो 5। तो 7 प्लस 2√10 आंसर। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे मैं करता हूँ फिनिश। और इस तरह के क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम जो है आगे एक नया वीडियो बनाएंगे जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, शबा खैर, मिलते हैं।